हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 का टीयर 1 एग्जामिनेशन है आपका, वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हमें क्या देखने को मिल सकती है। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेज है आपकी होगी, जो आपका होने वाला है डिस्क्रिप्टिव, उसके अंदर आपका क्या सेफ स्कोर है वो आपको लेके चलना है। आपने कितने अटेम्प्ट है वो किए हैं उनके बेसिस के ऊपर है आप थोड़ा सा आगे का डिसीजन है वो ले पाओगे कि आपको डिस्क्रिप्टिव की तैयारी है करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ये जो सारे सवाल हैं आपके, इन सभी का यहाँ पर आपका सॉल्यूशन है इस वीडियो के थ्रू होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरुआत करते हैं। अब देखो कि जो आपका नेक्स्ट स्टेज होने वाला है उसका आपको डिसीजन होता है कि अब मेरे को इसकी तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो नेक्स्ट स्टेज होगा उसके अंदर है कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर कमीशन है वो बुलाएगा। जो आईबी हमारा कमीशन है वो कितने कैंडिडेट्स को बुलाएगा। तो ये पॉइंट नंबर बी है। ये तो आप देखो कि इसमें जो आपकी मिनिमम कट ऑफ होती है वो यूआर के लिए 30, ओबीसी के लिए 28, एससी एसटी के लिए 25, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 है। ये तो कमीशन ने रखी गई है। ये आपकी क्या होती है, मिनिमम मिनिमम होती है, मतलब इससे कट ऑफ तो नीचे कहीं जा ही नहीं सकती। अगर कैंडिडेट्स भी नहीं आए ना, जैसे कि मान लो कि इनको 100 कैंडिडेट्स है बुलाने थे, अगर उसमें से 100 कैंडिडेट्स नहीं आए, 50 ही आए, तो ये नहीं कि 50 के 50 सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे चाहे उसके 0 मार्क्स भी हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है वो ये रख देते हैं। इसको ऐसे समझो आप। अगर हम पॉइंट नंबर सी के अंदर देखें, पॉइंट नंबर सी है वो, इससे हमें पता चलेगा कि जो इसका नेक्स्ट स्टेज होगा, आपका नेक्स्ट स्टेज है क्या होने वाला है, आपका टीयर 2। तो जो आपका टीयर 2 होगा उसके अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, टीयर सेकंड होगा, उसके अंदर कितने कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, ये 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। देखो कि ये जो सेकंड नंबर लाइन है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, टीयर सेकंड @ 10 times the number of vacancies subject to the condition that the candidate should have the scored the minimum cutoff in the tier 1। मतलब आपने ये जो मिनिमम कट ऑफ जो भी कमीशन की तरफ से आएगी उसको अगर क्वालिफाई कर लिया तो जितनी भी वैकेंसीज है उनका 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएगा। मतलब 8 वैकेंसीज हैं तो 80 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो 10 गुना कैंडिडेट्स को अब की बार है नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, बुलाया जाएगा। फिर उस हिसाब से वो कट ऑफ है वो डिसाइड की जाएगी। अगर हम आईबी ऐसे की अगर वैकेंसीज के ऊपर नज़र डालें तो वैकेंसीज हैं आपको अच्छी खासी वैकेंसीज हैं अब की बार देखने को मिल रही हैं। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर्स की वैकेंसीज देखोगे तो उसके अंदर है आपको आईबी की है, दोनों वैकेंसीज एक साथ आई थी, एमटीएस की और एसए की। अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखो 362 जिसमें से एसए की थी, 315 है एमटीएस की थी। ऐसे ही दोनों वैकेंसीज आपको 2022 के अंदर भी साथ में मिली थी। 1521 ओनली वैकेंसीज है अभी देखने को मिली थी। और अब की बार 2025 में तो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं अब की बार रिपोर्ट हुई है। क्योंकि अगर हम 25 की देखें तो 25 के अंदर है अप्रोक्सीमेट 5000 वैकेंसीज हैं अब की बार देखने को मिल रही हैं। वहीं पर पिछले साल हमने देखा कि 300 वैकेंसीज, 1500 वैकेंसीज हैं, इतनी कम वैकेंसीज हैं आपको देखने को मिल रही। अब इतनी वैकेंसीज हैं तो इनके 10 गुना कैंडिडेट्स हैं, इनको बुलाया जाएगा। मतलब 49,870 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अप्रोक्सीमेट 50,000 कैंडिडेट्स है, ये हो गए, इतने कैंडिडेट्स को ये क्वालिफाई करेंगे। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है ज़्यादा होंगे तो कट ऑफ सिंपल सी बात है आपको कि क्या देखने को मिलेगी, लो ही देखने को मिलेगी। वैसे भी पेपर का जो लेवल है वो कोई इजी लेवल है अब की बार नहीं देखने को मिला है। पेपर का लेवल भी काफ़ी हाई आपको देखने को मिला है, तो उसकी वजह से कट ऑफ है लो आपको देखने को मिलेगी। अगर हम टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो वो देखो कितने हुए थे, 8 लाख हुए थे यहाँ पर फॉर्म फिलअप है, टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे। कंपटीशन इंडेक्स है उस हिसाब से देखोगे तो 169 का था। मतलब एक वैकेंसीज के ऊपर है 169 कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने फॉर्म है वो भरा गया था। अगर आप आईबी एसीआईओ 2025 की जो एग्जामिनेशन हुआ था, इससे पहले आईबी के है 2 पोस्टें हैं, आपको सभी को पता होगी। 2 पोस्टों का नोटिफिकेशन एक साथ आया था। आईबी का पहले तो कौन सा पोस्ट आया था, आईबी का सबसे पहले पोस्ट आया था एसीआईओ का। दूसरा फिर आईबी का पोस्ट आया, कौन सा आया था, एसए का आया था। तो अभी जो हमने यहाँ पर बैच लॉन्च किया है वो किसके लिए किया है, आईबी एसीआईओ है, इनका एग्जामिनेशन हो चुका है, इनकी आंसर की है वो आ चुकी है। तो इनके आंसर के आने के बाद में इनका नेक्स्ट स्टेज आपका क्या होगा, टीयर 2 होगा। टीयर 2 के अंदर है इनका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव के लिए इनके लिए है बैच है वो निकाला गया है, आईबी एसीआईओ के लिए निकाला गया है। ऐसे वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नहीं है ये। एसीआईओ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है और जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस व्यू कोर्स के ऊपर है जाके इसकी सारी डिटेल्स हैं इसके अंदर है आपको दिख जाएंगे। इसके अंदर अगर हम डिटेल्स की अगर बात करें
तो इसके अंदर है आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर है आपको लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, जो आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, सोशल इश्यूज के टॉपिक हैं, उनके ऊपर लेक्चर्स होंगे। साथ में आपको जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनके यहाँ पर सॉल्यूशन है वो कराए जाएंगे। फिर आपका क्या होगा कि 1 to 1 है आपकी कॉपियाँ चेक होंगी। 1 to 1 कॉपियाँ चेक होंगी, मतलब कि जैसे आपको एक क्वेश्चन है वो दे दिया जाएगा, फिर आप अपनी जहाँ पे भी होम पे, घर पे, कहीं पे भी रहते हो, वहाँ पे अपनी कॉपी के अंदर है डिस्क्रिप्टिव है ऐसे वो लिखोगे। जो भी आपने लिखा है फ़ोन से आपकी फ़ोटो खींचनी है और फिर उसको आप हमें भेजोगे। हमारी टीम है उसको इवेल्युएट करेगी और आपके मार्क्स है उसके अंदर है बताए जाएंगे। मतलब एज ए मॉक टेस्ट है ये हो गया। तो उससे क्या कि आपको एक्चुअल एग्जाम लाइक इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। आपकी प्रैक्टिस है एकदम फुल टू प्रैक्टिस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो IB ACIO 2025 के जो डिस्क्रिप्टिव बैच के अंदर है इंटरेस्टेड हैं वो कैंडिडेट्स हैं इस बैच को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर है आपको लिंक है देखने को मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर भी हमने यहाँ पर पिन कर दिया है। अभी इसकी प्राइस है 399 है। अगर आप इस वीडियो के थ्रू आ रहे हो तो आपके लिए एक ऑफर है, आपको 20% का डिस्काउंट है देखने को मिलेगा, जिसमें से 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट है। आपका रेफरल कोड यूज करोगे तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब इसकी प्राइस है आपको 359 की पड़ेगी। और जो बचे हुए 40% है 10% वो आपको जो अपना रेफर एंड अर्न वाला प्रोग्राम है इसके अंदर आपके क्रेडिट हो जाएंगे, जिसको आप बाद में UPI के थ्रू है विड्रॉल भी कर पाओगे। वैसे तो अभी IBSA का अभी एग्जामिनेशन आपका हुआ ही है। इसके बाद में आपको 3 से 4 दिन के अंदर है जब भी आपको आंसर की है देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपको अपना एक्चुअल स्कोर है वो पता लगेगा एक्सपेक्टेड। तब यहाँ पर कट ऑफ का एनालिसिस से करना एकदम बेस्ट होगा। पर अभी के लिए अगर हम रफ आइडिया की अगर बात करें कि अटेम्प्ट के बेसिस पे माने कि कैंडिडेट्स है, फिर भी कैंडिडेट्स को खुद को अपने पता लग जाता है। जैसे कि मैंने सपोज कि कैंडिडेट्स को एक बोल रहा है कि मैंने 80 अटेम्प्ट किए, जिसमें से मेरे 10 गलत होंगे, मेरा 70 स्कोर आ जाएगा। मतलब इस टाइप के सिनेरियोज के अंदर है हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कैंडिडेट्स की तरफ से चाह रहे हैं कैंडिडेट्स अपने आप को यहाँ पर जेन्युइनिटी प्रूव करें। तो यहाँ पर हम इसको 3 कैटेगरीज के अंदर है डिवाइड करेंगे कि लेस कंपटीशन, मॉडरेट कंपटीशन स्टेट्स और हाई कंपटीशन स्टेट्स। क्योंकि यहाँ पर अभी आपको कट ऑफ है क्या देखने को मिलती है, स्टेट वाइज देखने को मिलती है। स्टेट वाइज कट ऑफ होती है। तो आपको यहाँ पर हम 3 कैटेगरीज के अंदर बांट रहे हैं कि जिन स्टेट्स के अंदर है कंपटीशन है लेस होता है वो यहाँ पर आएंगे, फिर मॉडरेट वाले और फिर हाई वाले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेस कंपटीशन वाले स्टेट्स। अगर हम लेस कंपटीशन स्टेट्स वाले की बात करें तो मतलब उसमें कौन सी सिटीज आएंगी, जैसे आइजवाल हो गया, अगरतला हो गया, अहमदाबाद हो गया। तो इस टाइप की सिटीज हैं जिनके अंदर है कंपटीशन लेस होता है, उनके लिए ये कट ऑफ है अभी हम बता रहे हैं। जो UR कैटेगरी है उसके लिए है आपको लेके चलना है 46 से लेके 51 है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर OBC वाले हैं उनके लिए 45 से लेके 50 का, EWS वाले हैं वो 45 से 50 मान सकते हैं। SC और ST वाले हैं 40 से लेके 45 और 39 से लेके 40 के यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के यहाँ आपको रेंज है वो मान के चलनी है। अगर आप इससे हाई स्कोर कर रहे हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि जो आपका Tier 1 का जो स्कोर होगा वही आपका आगे काम आएगा। Tier 2 के अंदर है आपको काम आएगा और फिर आपके जो इंटरव्यू वगैरह के प्रोसेस होंगे आगे वाले जो Tier 3 है उसके अंदर भी आपके मार्क्स हैं वो काम आएंगे। मतलब आपको यहाँ पर सिलेक्शन के अंदर है काम दिलाने के अंदर है यूज होंगे। तो आप इन सभी के अंदर है आपको अपना देखना है कि आपको लेस कंपटीशन वाले स्टेट से फॉर्म भरा है कि मॉडरेट से या फिर हाई से भरा है। तो उनकी यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज है हमारी तरफ से ये रहने वाली है। अगर मॉडरेट कंपटीशन वाले स्टेट्स की अगर बात करें तो उसके अंदर है UR की 49 से लेके 54, OBC के अंदर है 48 से लेके 53। OBC और EWS की हमने यहाँ पर रेंज है वो सेम इसलिए रखी है क्योंकि इस दोनों कट ऑफ के अंदर है आपको बहुत ही माइन्यूट ही डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस कट ऑफ रेंज के अंदर ही आपको शामिल होता हुआ देखने को मिल जाएगा। SC के अंदर है 43 से लेके 48 की और ST के अंदर अगर बात करें तो 42 से लेके 47 की। अब आपको ये करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए। कोई भी कैंडिडेट्स है वो अपना अटेम्प्ट लिखे और उसको क्या लगता है कि उसके कितने मार्क्स है वो बनेंगे और उसने कौन से स्टेट से फॉर्म भरा था। अब बात करते हैं हम कुछ हाई स्टेट्स कट ऑफ की जिनके अंदर है कंपटीशन है वो हाई होता है। अगर हम मॉडरेट वाले स्टेट्स अगर उनके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें आते हैं कि जैसे जयपुर हो गया, बेंगलोर हो गया, गुवाहाटी हो गया। इस टाइप्स के जो सिटीज़ हैं वो मॉडरेट कंपटीशन के अंदर है आपको देखने को मिल जाते हैं। ये डेटा हमें प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ है उनको देखने पे पता लग जाता है। अगर हम हाई कंपटीशन वाले स्टेट्स की अगर बात करें तो इसके अंदर है कौन से स्टेट्स आएंगे, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जैसे कि कोलकाता हो गया, पटना हो गया, चेन्नई हो गया। इस टाइप की सिटीज़ हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। तो UR की कट ऑफ है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी थोड़ी सी हायर साइड में,
55 से लेके 60 के बीच में। ओबीसी की थोड़ी सी डाउन मिलेगी 54 से लेके 59। ईडब्ल्यूएस की है थोड़ा सा आप नीचे मान सकते हैं, इसके अंदर है थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा 52 से लेके 57। एससी और एसटी की अगर बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगी 48 से लेके 53 की, और ट्राइब के अंदर है वो हो जाएगी आपकी 46 से लेके 51 की, यहाँ पर रेंज है वो आपको देखने को मिलेगी। तो हमने यहाँ पर 3 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया, लेस कंपटीशन, मॉडरेट कंपटीशन और हाई कंपटीशन स्टेट्स के अकॉर्डिंग। तो अब आपको अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग है आपको कट ऑफ है डिसाइड करनी है, देखना कि मेरे कौन सी स्टेट है किसके अंदर है लाई कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमें सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट है आपके लिए आगे भी लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।